संघ ने उपराष्ट्रपति पद पर दावा ठोक दिया है। गुजरात लॉबी के होश उड़ गए और क्या तहलका मचाने वसुंधरा राजे की एंट्री होने वाली है। पूरा माजरा बताऊंगी आगे आपको, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया या उनसे इस्तीफा लिया गया। आज है 26 जुलाई, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया। इसके पीछे एक बड़ी वजह संघ है। जी हां, RSS है। संघ उपराष्ट्रपति पद पर अपना उम्मीदवार चाहता है और गुजरात लॉबी फिर किसी रबर स्टैंप उपराष्ट्रपति चाहती है, वफादार उपराष्ट्रपति चाहती है, और इसी में फिर से पेच फंस गया है। इसीलिए वक्त लग रहा है कि किसे राष्ट्रपति की कुर्सी दी जाए, और इसमें भी एक ऐसा नाम संघ की ओर से उछाले जा रहे हैं जिससे गुजरात लॉबी की परेशानी बढ़ सकती है। अंदर खाने से खबर है कि संघ ने भाजपा आला कमान को कई नाम सुझाए, जिसमें वसुंधरा राजे का नाम टॉप प्रायोरिटी में है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह उपराष्ट्रपति पद के लिए भी संघ और गुजरात लॉबी आपस में भिड़ गए। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। इस बात की पुष्टि KP मलिक साहब ने भी किया है, जो कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है। 4 PM के मंच पर आप अक्सर उन्हें सुनते हैं, देखते हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए क्या जानकारी दी, देखिए जरा। विश्वसनीय सूत्र के हवाले से खबर, संघ की नजर अब उपराष्ट्रपति पद पर। सत्ता के त्रिशूल यानी सरकार, संगठन और राज्य नेतृत्व को गुजरात लॉबी से छीनने की रणनीति के तहत अब संघ ने उपराष्ट्रपति पद पर भी दावा ठोक दिया है। इस पद के लिए संघ में अन्य नामों के बीच राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम का जिक्र भी हुआ है। अब बड़ा सवाल है कि क्या अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा और संघ अपनी पसंदीदा का पसंद का राष्ट्रपति जो है क्या बना पाएगा या नहीं। देखिए, ये जग जाहिर है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले से ही भाजपा पर यह प्रेशर था कि मोदी 3rd टर्म के लिए PM ना बने, मोदी तीसरे बार के लिए प्रधानमंत्री ना बने, मोदी को अब कुर्सी छोड़नी चाहिए। यह दबाव चुनाव के पहले से ही मोदी पर बनाया जा रहा था। नड्डा ने भी कहा था कि बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं, जबकि ये बात नड्डा ने नहीं करी, बल्कि नड्डा से ये कहलवाया गया था कि बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं। तब से ही संघ को समझ में आ गया था कि जब तक मोदी शाह सत्ता पर काबिज है, मोदी की कुर्सी है, मोदी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तब तक सरकार, संगठन और राज्य नेतृत्व में संघ की पकड़ कमजोर होती चली जाएगी। आपको याद होगा, राज्य नेतृत्व की बात जो KP मलिक साहब कर रहे हैं, वही राज्य नेतृत्व में किस तरीके से रबर स्टैंप मुख्यमंत्रियों को चुना गया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ चुनाव में नए विधायक को CM बना दिया गया, जिससे संघ खासा नाराज था। इसे लेकर के भाजपा के अंदर भी नाराजगी थी कि भाई ये चल क्या रहा है, हम इतने वरिष्ठ नेता हैं, इतने समय से हम संघ के लिए, सरकार के लिए, संगठन के लिए, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और पहली बार चुनाव लड़ रहे विधायक को आपने CM बना दिया। इसीलिए संघ चाहता है कि सरकार, संगठन और राज्य नेतृत्व की जिम्मेदारी ऐसे लोगों के हाथों में दी जाए जो पुराने नेता हैं, जो संघ को अच्छे से जानता है, जो संगठन को मजबूत बनाना जानता है, और जो गुजरात लॉबी के इशारे पर उठना बैठना बंद करे, मतलब रबर स्टैंप ना हो। और इस बीच उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, तो उस पद पर भी किसे बिठाया जाए, इस पर बीजेपी कोई फैसला ले उससे पहले संघ ने उन्हें धर दबोचा। संघ ने दबाव बनाना शुरू कर दिया, और यही वजह है कि महज 4-5 दिन बीतने के बाद भी इस नाम पर, किसी भी नाम पर ऐलान अभी तक भाजपा सरकार नहीं कर पाई कि किसे वो उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाना चाह रही है। अब अंदर खाने की खबर यही है कि संघ ने एक लिस्ट जारी किया है, संघ ने उसे भाजपा आलाकमान को सौंपा है, और इस लिस्ट में सबसे ऊपर वसुंधरा राजे है। लेकिन मुश्किल है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि धनखड़ को हटाया ही इसलिए गया था क्योंकि वो वफादारी के मिसाल के तौर पर जो हरकत कर रहे थे वो वफादारी नहीं है, मतलब उनके वफादारी पर सवाल उठाए जा रहे थे। वो मोदी शाह के इशारे पर काम नहीं कर रहे थे,
थोड़ा बड़बोलापन जो है उनमें आ गया था और इसीलिए उन्हें हटाया गया। अब ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान, क्या मोदी शाह चाहेंगे कि वसुंधरा राजे जैसी कोई नेत्री जो है उन्हें राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति बनाया जाए? क्या वो चाहेंगे कि संघ के पसंदीदा उम्मीदवार को वो उपराष्ट्रपति बनाए? ऐसा शायद मुश्किल है, लेकिन अभी फिलहाल जितने भी अटकलें लगाई जा रही हैं, जितनी भी खबरें सामने आ रही हैं, हम कोशिश कर रहे हैं वो हर एक पहलू आप तक पहुंचाने का। आगे तो आलाकमान ही जाने, आगे तो मोदी शाह ही जाने, बीजेपी जाने की क्या होगा, वो तो समय आने पर लोगों को पता भी चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया, उसके बाद से जितने भी एस्पेक्ट्स पर बातें हो रही हैं, जितने भी अंदर खाने की खबरें बाहर आ रही है, उन तमाम चीजों पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि ये संभव है और ये बिल्कुल संभव नहीं। लेकिन जाहिर सी बात है, हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो एक महिला राष्ट्रपति हैं और कहने में कोई गुरेज नहीं। अक्सर कहा जाता है कि वो रबर स्टैंप है। प्रेसिडेंट हाउस में क्या कुछ होगा वो पीएमओ एक तरीके से तय करती है। अब ऐसे में जाहिर सी बात है, फिर से एक महिला उपराष्ट्रपति बनाने के लिए क्या सरकार राजी होगी? संघ ने वसुंधरा राजे के अलावा और किन किन नामों पर जो है हस्ताक्षर किया है, सुझाव दिए गए हैं मोदी और शाह को। क्या संघ के पसंदीदा किसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान मोदी शाह उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनेंगे? लेकिन इतना साफ है, इतना मैं यकीन के साथ कह सकती हूं कि संघ ने उपराष्ट्रपति पद पर दावा ठोक दिया है, क्योंकि संघ को संगठन में यानी पार्टी में, सरकार में और राज्य स्तरीय जो संगठन है, मतलब राज्य की जो भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरीके से काम करती है, उसमें आरएसएस अपना पकड़ फिर से मजबूत करना चाहती है और इसलिए उन्होंने उपराष्ट्रपति पद पर भी दावा ठोक दिया है। दावा ठोकना मतलब सरकार पर प्रेशर बनाना कि एक ऐसे किसी को चुना जाए जो रबर स्टैंप ना हो, जो आपके साथ साथ हमारी भी बात सुने, संघ और संगठन दोनों का ख्याल रखे। फिलहाल दोस्तों, क्या गुजरात लॉबी राजी होगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें और साथ में ये भी हमें बताएं कि आपको क्या लगता है अगला उपराष्ट्रपति कौन बनने वाले हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। इस रिपोर्ट पर आपकी टीका टिप्पणी हमारे साथ शेयर करने के साथ साथ वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है तो आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें, 4 PM को अपना सपोर्ट दे, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल को ज्वाइन भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।